समय हम उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में ऐसे स्मारक पर आए हुए हैं जिसे 84 गुंबद के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 15 से 16वीं शताब्दी में बनाया गया। अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं कि इस समय इसकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसमें क्या-क्या चीजें मौजूद हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यह पुरातत्व विभाग के द्वारा इस शिलालेख पर अंकित किया गया है। बादशाह लोदी शाह का मकबरा, इसे बादशाह लोदी शाह के मकबरे के भी नाम से जाना जाता है। कालपी जालौन में यह मौजूद है। दोस्तों, ये इसमें आप देख सकते हैं 84 गुंबद, इसमें 84 गुंबद हुआ करते थे। कंकड़ चूने या अन्य चीजों से यह मिलकर बनाया गया है। 15 से 16वीं शताब्दी का यह माना जाता है। यह वर्गाकार शतरंज के आकार का बनाया गया है। इसके जो बीचों बीच का गुंबद है, जो कि विशाल है, लगभग 20.88 मीटर ऊंचा है, जो कि अभी इस समय इसका मुख्य छत क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसे आप देख सकते हैं यह कितना विशाल है। यह मुख्य द्वार है। जिस प्रकार से यहाँ गुंबदें आपको दिखाई दे रही हैं, इसी प्रकार से लगभग 84 गुंबदें इसमें मौजूद थी, जो कि अभी इस समय क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कुछ ही गुंबदें बची हैं। आप देख रहे होंगे इन छोटी-छोटी गुंबदों के पीछे आपको एक विशाल गुंबद दिखाई दे रही है। यह उस समय काफी विशाल थी, परंतु गुंबद क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गुंबद का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। आइए चलते हैं हम और भी चीजें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कई दरवाजे भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस समय अभी 100 दरवाजे मौजूद हैं। इस स्मारक का पिलर आप देखेंगे कि कितना मजबूत और कितना मोटा बनाया गया है। देख सकते हैं यह कंकड़, पत्थर और चूने से मिलकर बनाया गया है, जो कि काफी प्राचीन है। इसे लोदी बादशाह के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं, हम इस तरफ भी दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ आपको दीवालें दिख रही हैं। इस समय इन दीवालों को रिपेयर किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार से इन दीवालों में दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, पहले यह दरवाजे खुले रहते थे। चारों तरफ इसी प्रकार से दीवालें हुआ करती थी। आप देख रहे होंगे वहां पर भी आपको गुंबद दिखाई दे रहा है। यह वर्गाकार शतरंज के आकार का बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस मकबरे के बीचों बीच लोदी बादशाह की कब्र मौजूद है, जिसे भी हम चलकर दिखाते हैं। आइए चलते हैं। आप देख रहे होंगे यह गुंबद किस प्रकार से तरह तरह की नक्काशियों का इन गुंबद में प्रयोग किया गया है। यह कितना प्राचीन हो चुका है, फिर भी अभी यह जो है मौजूद है। लगभग यह 15 से 16वीं शताब्दी का बताया जाता है। हालांकि इस समय रिपेयर भी किया जा रहा है। कुछ जगह यह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रहा है, परंतु पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे जो है संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए चलते हैं, इधर भी हम दिखाएंगे लोदी बादशाह की कब्र। इसमें 2 कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं। ऐसा बताया जाता है यह लोदी बादशाह के समय के उन सैनिकों की भी कब्रें इसी में मौजूद हैं। आइए चलते हैं। 84 गुंबद के बीचों बीच एक विशाल गुंबद है। हम नजदीक से दिखाने के लिए आपको कहेंगे, देख सकते हैं ये 84 गुंबद के बीचों बीच एक विशाल गुंबद था। अभी इस समय उस गुंबद का छत मौजूद नहीं है। गुंबद का छत टूट चुका है। गुंबद का कुछ ही हिस्सा बचा है, जो कि कितना विशाल था आप देख सकते हैं। इसमें तरह तरह की डिजाइनों का भी प्रयोग किया गया है। इसके बीचों बीच आप यहाँ पर देखेंगे यह लोदी बादशाह की कब्र है। आप देख सकते हैं दोस्तों यह कितना प्राचीन है। आप देखेंगे कि पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। आगे चलकर भी हम दिखाएंगे कि इन 84 गुंबद की चारों तरफ किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है, इसमें और क्या-क्या चीजें मौजूद हैं। इसके चारों तरफ बीहड़ ही बीहड़ दिखाई देता है। ऐसा बताया जाता है कि पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। उसके बीचों बीच यह स्मारक
था 80 से 90 के दशक में, जब डाकुओं का खौफ था। तरह तरह के निर्भय गुज्जर जैसे डाकू थे, इसी प्रकार से कई डाकू हुआ करते थे। दो किसी समय यहाँ फूलन देवी भी रहा करती थी, क्योंकि उस समय यहाँ जंगल हुआ करता था। बाकी इसके चारों तरफ आप देखेंगे, या आप देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ इस प्रकार से दीवालें हुआ करती थी। दोस्तों, उस समय डाकुओं को छिपने के लिए यह बहुत ही अच्छा स्थान था, जहाँ पर डाकू आसानी से छिप सकते थे। फूलन देवी के अलावा भी कई डाकुओं ने इसे छिपने का ठिकाना बनाया था। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर पुरातत्व विभाग की नजर पड़ती है, तो पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ की साफ-सफाई, देख-रेख, इसे इसका रिपेयर किया जाता है। अब यह बिल्कुल साफ-सुथरा आप देख सकते हैं, बना दिया गया है। इसके चारों तरफ जो दीवालें आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें भी रिपेयर करने का कार्य जारी है। मकबरे के चारों तरफ दीवालें हुआ करती थी। दीवालों में भी इस प्रकार से छत हुआ करते थे, जो कि इस समय बिल्कुल टूट चुके हैं। आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से मकबरे के चारों तरफ दरवाजे हुआ करते थे, जिसमें रहने का स्थान हुआ करता था। आप देख सकते हैं, हम नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। यह वही पुराना जो है प्राचीन दरवाजा है, जो कि चारों तरफ हुआ करते थे। इसी प्रकार कितनी मोटी-मोटी छतें हुआ करती थी, आप देख सकते हैं, जो कि इस समय बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसी प्रकार से इसके ऊपर गुंबदनुमा छत हुआ करती थी। इसी प्रकार से इस मकबरे के चारों तरफ बनाया गया था। दोस्तों, यह 84 गुंबद आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं आरिद्वंद।